वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक नई कंपनी जिसका एनालिसिस करने वाले हैं Q1 का 30 जून 2021 का। जुबिलिएंट इनग्रेविया और काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप इस सेक्टर में बन चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं ये कंपनी यहाँ से कितना ग्रोथ करने वाली है और काफ़ी तगड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आने वाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कंपनी क्या करती है, और साथ ही साथ डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी ध्यान से। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, और वो हम देखेंगे सबसे पहले हाइलाइट्स के बाद। तो हाइलाइट्स में आ जाते हैं सबसे ज़ोरदार, यहाँ पर देख सकते हैं आप इबिडा में जो ग्रोथ आपको, और इबिडा और पेट की अगर आप ग्रोथ देखेंगे वहाँ पर आपको साफ देख सकते हैं 126% की ग्रोथ इबिडा में देखने को मिली, और वहीं पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 220% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दोनों इबिडा चाहे हो पेट, आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% से बढ़कर 14.7% हो चुका है। वहीं ईपीएस आप देख सकते हैं 3.3 से बढ़कर 10.6 हो चुका है। तो ये काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स यहाँ पर कंपनी ने इस क्वार्टर में दिए हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ, ये स्पेशलिटी केमिकल और लाइफ साइंस केमिकल्स के रिलेटेड कंपनी काम करती है, जिसमें काफ़ी तगड़े यहाँ पर इस क्वार्टर में काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स लगातार सभी कंपनियों ने दिए हैं। तो जुबिलिएंट इनग्रेविया के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वी हैव स्टार्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 22 में ही ये कंपनी स्टार्ट हुई है, और साथ ही साथ कंपनी का जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है काफ़ी हाईएस्ट एवर रहा है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने इस क्वार्टर में दिया है। इसके अलावा कंपनी ने अपना लेवरेज भी कम किया है, और उन्होंने साथ ही साथ 45 करोड़ से अपना लेवरेज कम कर दिया है। नेट डेट कंपनी लगातार कम करती जा रही है, जिसका एंड में हम और डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब आ जाता है कंपनी बिजनेस करती क्या है। तो कंपनी के टोटल 3 बिजनेसेस आते हैं, जिसमें है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन, स्पेशलिटी केमिकल और लाइफ साइंस केमिकल। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कवर करता है वो लाइफ साइंस केमिकल करता है। 59% ऑफ सेल्स इज केम फ्रॉम लाइफ साइंस केमिकल्स, जिसमें आते हैं लाइफ साइंस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और स्पेशलिटी एथेनॉल होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में, तो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंग्रेडिएंट, एनिमल न्यूट्रिशन, हेल्थ सॉल्यूशंस, हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ सॉल्यूशन, और स्पेशलिटी केमिकल में आते हैं स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट हो गए, फाइन केमिकल्स हो गए, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल हो गए, या सीडीएमओ हो गए। तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन कंपनी ने किया है, जिसमें कंपनी ने विटामिन B3, आप ये देख सकते हैं विटामिन B3 में 100% इन हाउस सोर्सिंग कंपनी करती है बीटा पिकोलिन की। तो ये स्पेशलिटी केमिकल के जो कंपनी के है पूरा का पूरा वैल्यू चेन कंपनी ने यहाँ पर क्रिएट किया है वर्टिकल इंटीग्रेशन के थ्रू, जिससे कि कंपनी को किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। जो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है। किसी भी स्पेशलिटी केमिकल में अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट होते हो, अगर वहाँ पर कुछ भी चीज़ें इधर उधर हो जाए, तो यहाँ पर पूरी कंपनी की प्रोडक्ट की बैंड बच सकती है। बट कंपनी ने यहाँ पर पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन किया हुआ है, पूरी वैल्यू चेन कंपनी के पास है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कंपनी को इससे भी सिनर्जी मिलती हुई नजर आती है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो रेवेन्यू में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ 55% की ग्रोथ ओवरऑल लेवल पर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वो है कंपनी का लाइफ साइंस केमिकल। 103% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी दूसरे स्पेशलिटी केमिकल और न्यूट्रिशन में 18% और 13% की ग्रोथ है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो टोटल बेसिस पे 55% की ग्रोथ कंपनी ने बुकिंग की है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% जो हमने पहले देखा, और नेट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ के 7 से डबल हो चुका है। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है जो आपको कंपनी में देखनी चाहिए। इसके अलावा Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडस्ट्री के अगर हम बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री में 36% का यहाँ पर रेवेन्यू का स्प्लिट है। इसके अलावा न्यूट्रिशन में 19%, एग्रो में 20% और इंडस्ट्रियल में 21%। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फार्मा की यहाँ पर निकल के आती है। और कोविड के चलते यहाँ पे फार्मा में जो डिमांड्स हैं, और कोविड की जो अभी लहर आई थी जिसके कारण यहाँ पर जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है, और उसके चलते यहाँ पर काफ़ी तगड़े कंपनी ने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स कंपनी ने पब्लिश किए हैं। ओवरऑल डिमांड कंपनी का मानना है कि यहाँ पर आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। डोमेस्टिक डिमांड हो वो भी यहाँ पे कंटिन्यू लगातार फार्मास्यूटिकल या एग्रो केमिकल हो, वहाँ पर लगातार नए प्रोडक्ट कंपनी निकाल रही है। और चाइना से लगातार लोगों का शिफ्टिंग यहाँ पर इंडिया में चल रहा है, जिसके कारण कि इंडिया की जो डिमांड है लगातार स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड चीज़ों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब दूसरी विनाती ऑर्गेनिक्स हो गए, फाइन केमिकल्स हो गए और फाइन ऑर्गेनिक्स हो गए। तो ये सारी कंपनियों के एनालिसिस भी हमने किए हुए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी तगड़े रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं हमारे एनालिसिस के बाद। और ये कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से काफ़ी तगड़े रिटर्न्स देने वाली है, और उसके पूरे टारगेट्स का एनालिसिस करेंगे हम आने वाले समय में।
तो आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना है, लाइक और शेयर कर दें ताकि इस वीडियो को रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बिजनेस हाइलाइट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड ये मानते हैं, डोमेस्टिक भी है और ग्लोबल कस्टमर में, चाहे वो फार्मा हो, कंज्यूमर हो, न्यूट्रिशन हो, हर तरीके से यहाँ पर निकल के आती है। बट साथ ही साथ इनपुट कॉस्ट भी है जो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। रॉ मटेरियल की, यूटिलिटी, लॉजिस्टिक कॉस्ट आर इंक्रीजिंग एंड ट्राइंग टू, जो कंपनी है वो लगातार इसे पास ऑन कर रही है इंक्रीमेंटल कॉस्ट के रूप में। बट फिर भी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी तगड़े निकल के आते हैं और ग्लोबल लीडिंग पोजीशन है कंपनी का। पायरिडाइन करके एक प्रोडक्ट है उसमें, और साथ ही साथ 11 डेरिवेटिव एंड फर्दर इंप्रूव्ड और ग्लोबल मार्केट शेयर इन 4 प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 21 में 4 प्रोडक्ट हैं जो कंपनी के आप कह सकते हैं कि काफ़ी तगड़े कंपनी ने पाइवट किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल लेवल पर, तो स्पेशलिटी केमिकल ने 18% की ग्रोथ दी है। वहीं नॉर्थ अमेरिका की अगर हम रेवेन्यू की बात करें, जो कि कंपनी का एक और बड़ा चंक है जहाँ से रेवेन्यू निकल के आता है, वो 5% से बढ़कर 9% हो चुकी है। वहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, 33% से 41% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है रेवेन्यू के क्षेत्र में। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें एक्सपोर्ट में तो 6% से 11%, तो हर फ्रंट पे कंपनी ने ऐसे परफॉर्मेंस किया है। ऐसा नहीं है कि वन टाइम एडजस्टमेंट है या वन टाइम चीज़ें हो रही है, ये लगातार कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस और कंपनी के मैनेजमेंट के तगड़े अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की चीज़ों में के कारण ये यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है। तो ये टोटल ओवरऑल निकल के आता है कंपनी का पहला सेगमेंट स्पेशलिटी केमिकल। अब दूसरे सेगमेंट में अगर हम आते हैं तो दूसरे सेगमेंट में आते हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ सॉल्यूशन। न्यूट्रिशन और हेल्थ सॉल्यूशन में कभी कंपनी ने काफ़ी तगड़ा काम किया है। जो वॉलेटिलिटी इन डिमांड ऑफ विटामिन B3 है वो क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो लगातार वॉलेटाइल है क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। एंड हाउएवर द डिमांड हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, लगातार डिमांड यहाँ पर पिक अप होती जा रही है। एंड ऑफ द क्वार्टर की बात करें तो भी यहाँ पर लगातार डिमांड अपवर्ड ट्रेंड में नजर आ रही है। डिमांड इन एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो गोट इम्पेक्टेड ड्यू टू कोविड-19, रीजनल साइक्लोन, बर्ड फ्लू, स्पेशली इन पोल्ट्री सेगमेंट में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। बट ओवरऑल फिर भी यहाँ पर काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। 13% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर कंपनी में देखने को मिल जाती है। रॉ मटेरियल हो गया, यूटिलिटी कॉस्ट भी लगातार इंक्रीज हो रही है, तो कंपनी लगातार अपने जो मार्जिन्स हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। फिर भी इन सब के चीज़ों के बावजूद तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ निकल के आती है। और सबसे अब हम आते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन सेगमेंट में। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की तो रिपोर्टेड इबिडा यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट नज़र आती है, बट ओवरऑल रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर 13% की दी है। इसके अलावा जो सबसे तगड़ा जो कंपनी का जो काम है वो है लाइफ साइंस केमिकल का, जिसमें तगड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिली है, 103% की ग्रोथ। और इबिडा में आप देख सकते हैं 677% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफ़ी तगड़ी है। लाइफ साइंस केमिकल रेवेन्यू ग्रोथ जो कि है हायर वॉल्यूम भी का भी सपोर्ट मिला और हायर प्राइसेस का भी सपोर्ट यहाँ पर कंपनी का मिलता हुआ नज़र आता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है कंपनी के तगड़े रेवेन्यू यहाँ पर निकल के आते हैं। इसका जो मेन रीज़न वहाँ पे कंपनी ने बताया है कि प्राइस इंप्रूवमेंट का जो मेन रीज़न है वो है कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन, और साथ ही साथ एसिटिक एसिड का जो ऑपरेटिंग रेट्स हैं वो यहाँ पर by lower operating rates of acetic acid in US and rest of the world and also on account of increase in input cost of acetic acid। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण यहाँ पर कंपनी का जो लाइफ साइंस केमिकल का जो पार्ट है वो यहाँ पे तगड़ी ग्रोथ देता हुआ नज़र आता है। डिमांड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री सेगमेंट हैव बीन ग्रोन, तो आप देख सकते हैं हर सेगमेंट में कंपनी ने तगड़े परफॉर्मेंस दिए हैं। इंडिया से सबसे ज़्यादा यहाँ पे पार्ट निकल के आता है, 83% यहाँ पे पार्ट कंपनी का इंडिया से निकल के आता है। बाकी नॉर्थ अमेरिका से 0.14%, यूरोप से 15% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1% यहाँ पर निकल के आता है। तो ये वाला जो पूरा सेक्टर है वो काफ़ी कंपनी ने काफ़ी तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा डेट प्रोफाइल की बात करें तो मैंने आपको बताया था 45 करोड़ से नेट डेट यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है और लगातार कंपनी इस पे फोकस कर रही है। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंपनी ने काफ़ी हद तक यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट, यहाँ पे करीबन 100% के लमसम गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वापस थोड़ा सा बढ़ा है, बट ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे 45 करोड़ रुपीज़ से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है नेट डेट में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। कंपनी अभी नई आई है बट स्टिल कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी ने लगातार आने वाले समय में कई कैपेक्स के जो रीज़न है वो यहाँ पे बताए हुए हैं कि आने वाले समय में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो CDMO GMP फैसिलिटी कंपनी जो लॉन्च करने वाली है भरूच में, जिसका ऑपरेशन हो जाएगा अप्रैल टू जून 22 में स्टार्ट। 2 मल्टीपर्पज़ प्लांट स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी डालने वाली है, जिसका काम हो जाएगा अप्रैल टू जून 22 में स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाएंगे। फूड ग्रेड एसिटिक एसिड की बात करें तो भी अप्रैल टू जून 22 में। एसिटिक एनहाइड्राइड प्लांट की बात करें तो मार्च 23। एग्रो एक्टिव्स फेज़ 1 की बात करें तो मार्च 23। तो ये लॉन्गर टर्म फेज़ में आपको इतना आने वाले समय में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड कैपेक्स कैश आउटफ्लो की बात करें इस साल की तो 350 करोड़ की रेंज कंपनी ने दी हुई है। तो ये
सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को एक यूनिक स्किल सेट में खड़ा करती है और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया स्टॉक मेरे को यहाँ पर ये देखने को लगता है। IPO आया है जब से कंपनी ने काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस किया है, जिसका बारे में हम आगे एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि इतना डिटेल्ड एनालिसिस और इतनी फास्ट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस। ये आपके सामने जुबिलिएंट इनग्रेविया का चार्ट है। कंपनी अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ज़्यादा बड़ी लिस्टिंग कंपनी ने नहीं दी थी, बट उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये देखिए, आप करीबन 250 के लमसम कंपनी ने यहाँ पे स्टार्टिंग दी थी और अभी कंपनी का शेयर है जो करीबन 600 के लमसम चल रहा है। और यहाँ पर आप ये वीकली चार्ट चल रहा है, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं एक बढ़िया सेटअप बना है। एक यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट की बिल्कुल पक्की तैयारी हो चुकी है और हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो वॉल्यूम का एनालिसिस भी काफ़ी तगड़ा है, जो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल लेवल पे ये जो चार्ट है, यहाँ से मेरे को एक अच्छी तगड़ी ग्रोथ नज़र आती है। और यहाँ से अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ से मेरे को एक लगता है कि जो पहला जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट में आपको करीबन यहाँ पर 1000 रुपये के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इन 1 ईयर, क्योंकि कैपेक्स लगातार कर रही है कंपनी। और लगातार यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस एक क्वार्टर में भी और एक या दो क्वार्टर में और अच्छी आती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छे तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म टारगेट की बात। अब हम आ जाते हैं अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात, हम वीकली चार्ट खोलते हैं और यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन कंपनी ने कर दिया है। अगर हम वीकली चार्ट फ्रेम की बात करें, वीकली नहीं, हम डेली चार्ट फ्रेम की अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। और अगर यहाँ पर 600 रुपीज़ के लेवल्स को अगर ये कंपनी क्रॉस करके सस्टेन करती है तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा यहाँ पर करीबन 700 रुपये का पहला टारगेट होगा। और टारगेट 2 होगा वो होगा यहाँ पे करीबन 775 रुपीज़ से 800 रुपीज़ तक का दूसरा टारगेट होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कंपनी के जो इनपुट कॉस्ट है उस पर अगर यहाँ पर उसमें अगर यहाँ पे कोई भी उतार चढ़ाव होता है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एसिटिक एसिड करके जो कंपनी का है उसकी जो कॉस्टिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर कंपनी उसको फैक्टराइज नहीं कर पाती है तो अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर कंपनी उसको फैक्टराइज कर पाती है और उसको आगे पास ऑन कर पाती है तो वहाँ से कंपनी एक अच्छी ग्रोथ और देती हुई नजर आएगी। ओवरऑल चाइना से हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट है। बाकी फ्लैग ब्रेकआउट यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। 600 का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगरिंग पॉइंट रहेगा। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं तो मेरे हिसाब से 600 का लेवल यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए। और आपको जो इमीडिएट टारगेट है वो करीबन 650 का है। बट उसके बाद ये अगर आप थोड़ा सा टाइम रुकते हो 1 या 2 महीने या के लमसम, तो 700 रुपये का टारगेट कहीं नहीं गया। 700 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए, वो इस महीने में भी आ सकते हैं और नेक्स्ट महीने के फर्स्ट या सेकंड वीक में भी आ सकते हैं। तो ये आपके लिए रहा एक तगड़ा मल्टीबैगर स्टॉक। और अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम है तो ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। इतना पोटेंशियल कंपनी रखती है। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा, लीडरशिप काफ़ी अच्छी है। रिजल्ट्स मैंने आपको बताया, तीनों सेक्टर में कंपनी अच्छी काम कर रही है और साथ ही साथ कंपनी का काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स भी हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आप बताएं कि और कौन से स्टॉक है जिन्हें हम एनालिसिस करें जो आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद साबित हो। और साथ ही साथ और दूसरी कंपनीज का भी आप यहाँ पर, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे आप ये नंबर लिख लें या नीचे व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं 7014618970। वहाँ पर आप कनेक्ट करके कोई भी क्वेरी आपकी, कोई भी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, आपको किसी भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टॉक को हमेशा अपनी रडार में रखें क्योंकि ये स्टॉक 600 के ऊपर एक मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पर आपको देने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।